आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को अपील करना चाहूँगा कि सर्दी में ख़ास तौर पे नमक का सेवन कम करें। आप किसी प्रकार का अचार पापड़ वगैरह लेते हैं या फिर आप सूप पीते हैं जिनके अंदर नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, तो वो ध्यान से देखते हुए आवश्यकता अनुसार ही लें। और क्योंकि जो दिल की बीमारियां और सांस की बीमारियां हैं जिनको ऑलरेडी हैं, उनके और तकलीफ़ बढ़ने का अंदेशा सर्दी के मौसम में रहता है। और सर्दी ज़्यादा पड़ने की वजह से, इस बार ज़्यादा सर्दी है तो उसकी वजह से वो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जो भी लोग सुबह सैर करने के आदी हैं तो वो अपना कोशिश करके उसको दिन में ऐसे वक्त में करें जब मौसम सैर के लिए अनुकूल हो। साथ हैं सिविल अस्पताल के एसएमओ डॉक्टर नितिन गुप्ता जी। गुप्ता जी, ये बताइए, जैसे अभी सर्दियों के अंदर किस तरीके के ज़्यादा मरीज़ आ रहे हैं और जो अभी जो डिसीज़ चल रही है अभी, उससे हम कैसे बचाव कर सकते हैं और क्या हमें अपने बर्ताव करना चाहिए? ऐसा इस टाइम खांसी जुकाम बुखार के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं। और दूसरा, जो हार्ट की बीमारियां हैं या जो लंग्स की फेफड़ों की बीमारियां होती हैं, वो सर्दी में उसके जो रेट है वो बढ़ जाता है। जहाँ तक खांसी जुकाम बुखार की बात है, वहाँ तक आप अपना जो भी बड़े बुज़ुर्ग हैं या बच्चे हैं वो ज़्यादा कोशिश यही करें कि वो सर्दी से बचाव करें। जो भी लोग सैर करने जाते हैं वो सुबह और ज़्यादा शाम को सैर करने ना जाएं। कोशिश ये करें कि वह ऐसे टाइम पे करें जब मौसम ठीक हो, क्योंकि जो दिल की बीमारियां और सांस की बीमारियां हैं जिनको ऑलरेडी हैं, उनके और तकलीफ़ बढ़ने का अंदेशा सर्दी के मौसम में रहता है। और सर्दी ज़्यादा पड़ने की वजह से, इस बार ज़्यादा सर्दी है तो उसकी वजह से वो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जो भी लोग सुबह सैर करने के आदी हैं तो वो अपना कोशिश करके उसको दिन में ऐसे वक्त में करें जब मौसम सैर के लिए अनुकूल हो। जैसे क्या कई बार क्या होता है सर, इस मौसम में जैसे सर्दियों में चिकनाई की चीज़ ज़्यादा खाई जाती है सर, जैसे घी वगैरह ज़्यादा देसी घी खाते हैं, तो उससे भी कोई दिक्कत आने की चांसेस हो जाती है क्या? सर्दियों में सर्दियों से बचने के लिए आप ज़्यादा घी का या कोई मिठाइयाँ हैं जिनके अंदर घी का ज़्यादा यूज़ होता है, अगर आप उस प्रकार की लेंगी तो उससे जो बीपी के शुगर के मरीज़ हैं, क्योंकि बेसिकली क्या है कि आपकी खपत कम हो गई है, क्योंकि आदमी सर्दियों के अंदर अपने घरों के अंदर रहता है। जब वो कम रहता है तो उसकी एक्सरसाइज कम होती है, तो वो जितनी भी चीज़ें हैं वो उसकी उस तरह पर्याप्त मात्रा में खपत नहीं हो पाती जितनी कि और मौसम के अंदर, गर्मियों के अंदर हो पाती है। तो सबसे बड़ा बचाव ये है कि सर्दियों के मौसम में आप कम खाएं और संतुलित खाएं। और इस प्रकार का जितना भी ये तला हुआ सामान है और है, तो कोशिश करें कि परहेज करें या कम मात्रा में खाएं ताकि इस प्रकार की दिक्कत ना हो। और सर, ये देखने में है कि सर्दियों में जैसे ब्रेन हेमरेज की भी कुछ केसेस ज़्यादा आते हैं या कुछ क्या रहता है सर सर्दियों में, तो किस तरीके से हम उनको बचाव कर सकते हैं सर? ऐसा है, जितनी भी शरीर के अंदर आर्टरीज़ हैं, चाहे वो हार्ट के अंदर से चलने वाली करोनरी आर्टरीज़ हैं या ब्रेन की जो वेसल्स हैं, ये बॉडी का मैकेनिज़्म होता है कि जब भी ज़्यादा सर्दी पड़ती है वो सिकुड़ती हैं ताकि अंदर गर्मी पैदा कर सके। अब जिनके ऑलरेडी प्रॉब्लम है, जिनकी ऑलरेडी जो आर्टरीज़ के अंदर कुछ जमा हुआ है, जो हम कैल्शियम बोलते हैं अपने उसके अंदर, तो वो ऑलरेडी जब वो भीड़ी होती हैं तो सर्दी के मौसम में जब भी वो सिकुड़ती हैं तो उसके अंदर हमारे को हार्ट अटैक का अंदेशा रहता है। और बीपी के मरीज़, अब ज़्यादातर जो मरीज़ आ रहे हैं हमारे पास, जो बीपी के मरीज़ थे उनका बीपी बहुत ज़्यादा आ रहा है। दूसरा, जो दवाई है जो कभी कभी लेते हैं उनके अंदर भी ये समस्या बन जाती है, क्योंकि उनके अंदर वो ऑलरेडी हाइपरटेंशन के मरीज़ हैं मगर वो दवाई का सेवन कभी कभी करते हैं, जिसकी वजह से 200 प्लस के हमारे पास मरीज़ औसतन रोज़ 3 से 5 मरीज़ रोज़ ओपीडी के अंदर आ रहे हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को अपील करना चाहूँगा कि सर्दी में ख़ास तौर पे नमक का सेवन कम करें। आप किसी प्रकार का अचार पापड़ वगैरह लेते हैं या फिर आप सूप पीते हैं जिनके अंदर नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, तो वो ध्यान से देखते हुए आवश्यकता अनुसार ही लें। और जिनके बीपी या शुगर या हार्ट की दिक्कत है वो अपना टाइम टू टाइम चेकअप कराते रहें ताकि
समय रहते हमारे को पता लग जाए कि वो ज़्यादा है, क्योंकि बीपी बहुत ज़्यादा होने से ब्रेन हेमरेज होने का खतरा बढ़ जाता है। तो जितने भी मरीज हैं या जो भी 40+ के लोग हैं वो खास तौर पे ध्यान करें। तो ये जैसे छोटे बच्चों के भी अंदर अभी कई बार देखने को मिलता है 20 साल प्लस के एज को भी जैसे हार्ट अटैक वगैरह हो जाता है, तो उसका क्या कारण मानते हो सर? वो क्या मतलब किस तरीके से देखभाल करनी चाहिए उनको भी? ऐसा है, सारा बहुत बड़ा इशू तो खान पान का है। आप जितना भी बाहर से ये क्या कहते हैं, जो भी चाइनीज़ फूड है या और जिस प्रकार की कोई सी भी चीज़ का सेवन करते हैं वो शरीर को नुकसान देता है। और दूसरी बात ये है कि जो 20+ के अंदर जितनी परसेंटेज है आज भी उतनी ज़्यादा नहीं है, मगर जितनी भी है वो क्योंकि वो कम उम्र के अंदर ऐसी समस्या पैदा हो गई है, तो उनको ज़्यादा इस बात के लिए अवेयर रहना चाहिए कि भी हमारे को प्रॉपर अपना जो हम बोलते हैं लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के अंदर डाइट भी है, एक्सरसाइज भी है, और आपको रेगुलर चेकअप अपना करवाते रहना चाहिए। 40 से ऊपर जितने भी लोग हैं उनको अपना 6 महीने में कराइए, और 20 साल से ऊपर भी है, और अगर आपके घर में टेंडेंसी है, फेमिलियल है, जेनेटिक है, भी किसी के माता पिता को बीपी शुगर की शिकायत रहती है, हार्ट के मरीज रहते हैं, तो ऐसे बच्चों को थोड़ा सा सावधान रहना है कि भी 20 के बाद वो भी अपना बीच बीच में, ऐसा नहीं है कि हमें इंतज़ार ही करने, जब भी हमें लगता है तो आप कभी रैंडम चेकअप करवा लेना चाहिए।